जिन जिन लोगों के ऊपर SC/ST का मुकदमा हुआ, सरोज वर्सेस ब्राह्मण, सरोज वर्सेस ठाकुर, और जो 75,000 रुपया मिलता है, लोगों ने मुझे बताया उस पैसे को ये लोग मिल बांट के लेते थे, फर्जी मुकदमा करवा के बिठा देते हैं। अब आप सोच लीजिए, अगर 1300 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है तो 1300 गुणे 75,000 कर लीजिए, कितना पैसा इन लोगों ने सरकार का गमन किया है इस तरीके से फर्जी मुकदमा करवा के। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज। गेटिंग सच न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने ही गृह जनपद जौनपुर में मौजूद हैं और अभी हम लोग बरसठी ब्लॉक में खड़े हैं, सुनाई गांव में। और मौजूदा टाइम में प्रधान सुधीर सिंह और प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं सुधीर सिंह जी। तो आइए इनसे एक बार लोकसभा चुनाव पे चर्चा करते हैं 74 वाली सीट पे कि क्या माहौल है, बसपा, सपा या बीजेपी। आपको क्या लगता है बाबू साहब की कौन सी पार्टी निकलेगी यहाँ लोकसभा 74 से? देखिए, यहाँ पार्टी की बात नहीं है। हम लोग बीजेपी की पहली बात तो विरोधी नहीं है, हम लोग कैंडिडेट के विरोधी हैं। और यहाँ कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा विषय यह नहीं है, बस बीजेपी के कैंडिडेट भोलानाथ सरोज को हराना है, हम लोगों का टारगेट यही है। भोलानाथ सरोज को क्यों हराना है, क्या कारण है? वे क्षेत्र में विकास नहीं किया क्या? वो उनको हम लोग हराना इसलिए चाहते हैं, लोकसभा 74 में मैं जहां बैठा हूं, यहां से 50 गांव इस तरफ, 50 गांव पूर्व तरफ। देख लीजिए, अगर कोई विकास कार्य उन्होंने किया हो, जमीन भी दिख रहा हो, आप बताइए हमको कहीं दिखा हो? लेकिन बीपी सरोज घूम घूम के मीडिया में बाहर देते रहते हैं कि हमने 2000 करोड़ का काम कराया मछली शहर क्षेत्र में। तो 2000 करोड़ का काम ऐसे पत्रकार मुझे भी कहीं दिखता नहीं है। तो इस पे आपकी क्या राय है या यहाँ की जनता की क्या राय है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लोकसभा 74 में जितनी भी सड़कें बनाई गई है, चाहे NH हो चाहे जो भी सड़कें हो, सब नितिन गडकरी के पर्सनल PS हैं, दीपक पाठक, बगल का गांव है परसत, उन्होंने सारी सड़कें सैंक्शन करवाई है। उनके लोगों ने इस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखाया और दर्शाया है। और ये बीपी सरोज उनके यहाँ गए थे, मेरी उनसे बात हुई, दीपक पाठक से बात करता रहा, उनके यहाँ गए, उन्होंने एक लेटर लिखवाया है और उस लेटर में ये दिखाया गया कि ये सड़क मैंने बनवाया है। और ये दूसरी बात, ये एक जो पुल है और ये भदोही और जौनपुर मार्ग जो है, वो डॉक्टर लीना तिवारी विधायक मणियाहू ने सैंक्शन करवाया था। बार बार इनके दबाव पे जब ये गए तो नितिन गडकरी साहब ने एक लेटर लिखकर जारी कर दिया। उन्होंने बताया कि ये जो है लीना तिवारी के बार बार प्रयास से ये जो है रोड पास हुआ है, आप पास हो गया, इसमें कोई और आगे कार्य करवाने का सत्ता नहीं है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अगर बीपी सरोज ने क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया 5 साल में, तो भाजपा ने टिकट कैसे दे दिया बीपी सरोज को? देखिए, टिकट कैसे मिला ये तो बहुत दूर का विषय है, अब ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, बीपी सरोज का विरोध पूरे लोकसभा क्षेत्र में है। मछली शहर से लेकर पिंडरा तक विरोध है। हम लोग जहां जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ठाकुर, ब्राह्मण, पाल, पटेल, सरोज, ऐसी कोई बिरादरी, सर्व समाज के लोग उनका विरोध जमीन पर उतर के कर रहे हैं। उसका जागता हुआ मैं स्वरूप हूँ, दिखा रहा हूँ मैं लोगों को कि कैसे लोग विरोध कर रहे हैं। जहां मुझको लोग बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। कम से कम 20 जगह ऐसा कार्यक्रम भी लगना है, बड़ी संख्या में। अगला प्रश्न मेरा ये है कि आपने वीडियो बनाया बीपी सरोज के खिलाफ और वीडियो वायरल हुआ, लाखों लोगों ने देखा भी, मैंने देखा उस वीडियो को। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बीपी सरोज के द्वारा भी शासन में है, सत्ता में है, पुलिस से धमकी दिलवाई हो या किसी से धमकी दिलवाया हो या आप मेरे अगेंस्ट ऐसे कैसे काम कर रहे हो, कुछ धमकी उमकी मिलती है कि नहीं, या आप डरते हो कि नहीं डरते हो? जो सत्ता में बैठे हो, सांसद हैं, विधायक हैं, अगर ऐसे लोगों का आप विरोध कर रहे हो, धमकी मिलती है कि नहीं मिलती है आपको? और हाँ, ये है कि बीपी सरोज के तमाम लोग हम लोगों को फोन करके घुमाने का काम कर रहे हैं, समझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग मान जाएंगे, किसी भी दशा में कोई मानने के लिए। तो अगला प्रश्न मेरा ये है कि धनंजय सिंह क्या लग रहा है, जौनपुर से जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे बीएसपी के टिकट पे? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, मैं पूरे भारत में मैं बीजेपी वादी हूं, बीजेपी का समर्थक हूं। लोकसभा 74 में मैं केवल बीपी सरोज का विरोध कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं पूरे देश में बीजेपी की सरकार बने। 400 पार नहीं होगी तो 399 होगी। लेकिन क्षेत्र की जनता आपके साथ
आपके क्षेत्र की जनता है, लेकिन मछली शहर क्षेत्र बहुत बड़ा है। हर जगह बीपी सरोज का विरोध नहीं है, पूरे जौनपुर में है विरोध है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। लेकिन आपके जो आप कर रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं, सिर्फ वही दिख रहा है। तो लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जो लोग पहुंच रहे हैं, 50 जगह से मुझे फोन आया। 50 अगर मैं चाह लूं, अगर कोई मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, मैं 2 दिन के अंदर कम से कम 10 कार्यक्रम इस तरीके का करके दिखा दूं। आप जानते रहिए इस चीज को। अभी हम लोग जिस ग्राम सभा में बैठे हैं, ये कितना बड़ा गांव है? ये बहुत बड़ा गांव ग्राम सभा है। यहाँ बहुत सी वोटें हैं। यहाँ बीजेपी बीजेपी यहाँ आगे रहती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता के जा रहा हूँ, यहाँ से बीजेपी इस बार दूसरे स्थान पर रहेगी। बीपी सरोज का इस बार निकलने का चांस है या नहीं है कुछ? बीपी सरोज यहाँ तीसरे स्थान पर रहेंगे, जानते रहिए। यहाँ चुनाव बीपी सरोज नहीं जीत रहे हैं। बीपी सरोज 50,000 वोट से चुनाव हारेंगे। आपने जो वीडियो बनाया, फेसबुक पे वायरल किया, अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है और आगे भी देखेंगे। तो वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य था, और या आप मीडिया में आके बाइट क्यों नहीं देना चाहते? अपनी फेसबुक पेज से वीडियो अपलोड कर देते हैं, पब्लिक देखती है। देखिए, बहुत से चैनल वाले हमको फोन किए, हमारे घर भी आए। मैं किसी से पर्सनली अभी तक मिला नहीं। आपने मुझसे 2 बार 3 बार फोन किया, रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैं आपको यहाँ आकर मिल लिया हूँ। और ऐसा कोई कार्य नहीं बीपी सरोज ने किया है। हाँ, उन्होंने 10 करोड़ 34 लाख रुपए का मास्क लाइट बंटवाया है, और 5 करोड़ को उन्होंने अपने यहाँ काम किया है रोड का। अगर 10 करोड़ का रोड अगर बन जाता, पूरे लोकसभा में कई जगह दिखता, या 10 करोड़ में लोगों के अगर पेयजल की व्यवस्था नल की जाती तो हजारों की संख्या में नल रहती, या आवास की व्यवस्था की जाती तो आवास लाखों हो जाते। तो कहीं न कहीं ले दे के बीपी सरोज अपना जेबा भरे हैं। उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जमीन पर उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। पूरे क्षेत्र में आप कहीं टहल लीजिए, मैं कह रहा हूँ चले जाइए गांव के गांव, यहाँ से 50 गांव इस पश्चिम तरफ, 50 गांव इस तरफ चले जाइए। अगर किसी गांव में कोई काम हुआ हो तो मुझे बता दे कोई, ये काम बीपी सरोज ने किया है। एक काम किया है, 1300 लोगों के ऊपर SC ST का मुकदमा उन्होंने करवाया है, जिसमें ठाकुर है, ब्राह्मण है, यादव है, बनिया है, तमाम जातियां हैं। और सबसे बड़ा विसंगत ये है, जिन जिन लोगों के ऊपर SC ST का मुकदमा हुआ, सरोज वर्सेस ब्राह्मण, सरोज वर्सेस ठाकुर, और जो 75,000 रुपया मिलता है, लोगों ने मुझे बताया कि उस पैसे को ये लोग मिल बांट के लेते थे, फर्जी मुकदमा करवा के बिठा देते हैं। अब आप सोच लीजिए, अगर 1300 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है तो 1300 गुणे 75,000 कर लीजिए, कितना पैसा इन लोगों ने सरकार का गमन किया है इस तरीके से फर्जी मुकदमा करवा के। दूसरी बात, बीपी सरोज ने 5 साल में कुछ काम नहीं किया, तो भाजपा ने टिकट दोबारा कैसे दे दिया बीपी सरोज को? सही बताना आप साहब। अब ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विषय है। पार्टी ने उनको पुनः क्यों दे दिया ये नहीं जानता कोई, लेकिन ये है, लोग बता रहे हैं कि इस बार टिकट खरीद फरोख्त यहाँ हुआ है। बड़ी संख्या में पैसा 10 करोड़ 15 करोड़ देके टिकट लिया गया है। आप जीरो ग्राउंड पे अगर टहल के देखेंगे तो बीपी सरोज ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण उनको टिकट पुनः दे दिया जाए। ठीक है। आप और सुनिए, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, वो 181 वोट से चुनाव जीते हैं, उनको टिकट देने का प्रश्न ही नहीं था। अब गलत तरीके से अगर टिकट पा गए हैं तो जनता इसका प्रतिकार करेगी और कर रही है। ठीक कहा आपने। जनता का आरोप है कि बीपी सरोज को टिकट मिला नहीं है। बीपी सरोज ने टिकट खरीदा है। जब प्रत्याशी टिकट खरीद के जीतेगा तो आपको क्या लगता है, वो जनता के बीच में जाएगा या जनता का काम करेगा, पब्लिक का विकास कार्य? पहले तो आप ये जान लीजिए, जब खरीद फरोख्त होकर टिकट आएगा तो जनता का खून चूसने का काम ये नेता लोग करेंगे। उनको पहले 15 करोड़ 10 करोड़ चाहे जहां से निकालना है निकालेंगे। जब वो पैसा निकालने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो विकास कार्यों से दूर हो जाएंगे। जैसा कि उन्होंने 10 करोड़ 34 लाख की सोलर लाइट जो उन्होंने दिया है, उस पर 50% का जो है उनका कमीशन बनता है। मैं अजय प्रधान ये बता रहा हूँ, मैंने भी अपने गांव में 2 हाई मास्क लाइट लगवाया है, उसका 2 का पैसा दिया है और 3 लगवाया है। मैंने जो कमीशन होता है उसकी भी लाइट मैंने लगवा दिया है। और अगर विकास कार्यों को देखना है, मैं एक छोटे से गांव का प्रधान हूं, जाकर CC रोड और वो इंटरलॉकिंग में बनवा रहा हूं, आकर कोई भी बंदा चेक करवा ले, दिखवा ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, और बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं उनका कई जगहों पे, कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में ही देख लिया जाए 80 सीट है, तो कई जिलों में जो है तगड़ा विरोध है बीजेपी प्रत्याशियों का। ऐसे में 400 पार कैसे होगा मोदी जी का? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग 68 से 70 सीट जीतेंगे चुनाव।
जिसमें एक लोकसभा ये हम लोग हार रहे हैं और बुरी तरह हार रहे हैं, ये जानते कौन हैं। सा? मछली सर लोकसभा बीपी सरोज हार रहे हैं। और पूरे देश में 400 पार कह रहे हैं तो 405 हो सकता है, 403 हो सकता है, 399 हो सकता है, 284 पे भी सरकार बन सकती है। ऐसा नहीं है, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। एनडीए को लेकर 400 आएगा कि बीजेपी को लेकर? नहीं, दोनों को मिला के आएगा, ये जानते रहिए। आगे की खबरों में बने रहने के लिए गेटिंग सच न्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।